भारतीय जनता पार्टी ने रतलाम झाबुआ संसदीय लोकसभा सीट से इस बार एक बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है। जी हाँ, उन्हें लोकसभा का संयोजक बनाया है। जी हाँ, वे है किशोर जी शाह, जो आज संदेश के स्टूडियो पर पहुंचे हैं। किशोर जी, बहुत बहुत आपका संदेश में स्वागत है। सभी संदेश के मित्रों को भी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबको शुभकामनाएं मेरी ओर से। सबसे पहला सवाल तो कि आप कैसे हैं किशोर जी? बहुत मजे। ये सवाल इसलिए हुआ कि लगातार विधानसभा चुनाव की थकान उतरी नहीं और लोकसभा चुनाव आ गया, और लोकसभा में अनीता जी को पार्टी ने टिकट दिया। उसी के पहले से आपको पार्टी ने लोकसभा का संयोजक बनाया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24x7 जी 24 घंटे 7 दिन लगातार काम करना लगा जी, देश की, समाज की चिंता करना लगा जी। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उस दल का काम करने वाले हैं जिसमें राष्ट्र प्रेम है और देशवासियों के लिए, गरीब के लिए चिंता करने वाला दल है हमारा जी। और हमारे दल के प्रधानमंत्री इस देश में 24 में से 18 घंटे तक लगातार काम करने वाले हैं। बिल्कुल। इसलिए हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं। समय तो अपने लिए गौण है, जितना समय मांगेंगे इस राष्ट्र के लिए लगातार हम काम करने के लिए तैयार हैं। तो किशोर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो 61वें साल के पड़ाव पर आप चल रहे हैं और जिस ऊर्जा के साथ हम आपको देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, आजकल तो सब पता चल ही जाता है कि अभी किशोर जी ने रतलाम में बैठक ली, अभी झाबुआ में ली, कभी सेलाना में ली और रात में मालूम पड़ा अलीराजपुर में ले रहे। तो ये 61वें उम्र के पड़ाव पर इतनी ऊर्जा कहाँ से आ रही है? जीवन में जब काम की शुरुआत हम करते हैं तो एक लक्ष्य को लेकर काम करते हैं और लक्ष्य होता है राष्ट्र। बिल्कुल। तो जिन्होंने भी मुझे सिखाया है, जिनसे भी मैंने सीखा है संगठनात्मक बातचीत करने का तरीका, संगठन के लिए काम करने का तरीका जी, तो उन सब ने मुझे जो बताया है, तो मैं एक बहुत छोटी सी उम्र से, मात्र 15 साल की उम्र में मैंने मतदान केंद्र का एजेंट बनकर के बैठ गया। जी जी। मेरा 63 का जन्म है, 23/12/63 का, और बोरकुआ मतदान केंद्र पर मैं सबसे पहला एजेंट के रूप में बैठा। जी जी। तब से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने का मैंने प्रण किया। जी। मैं अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चल करके काम करने वाला एक ऐसा कार्यकर्ता हूं जिसके न कोई थकान जी, न कोई रुकना। और जैसे हमारे संघ में एक गीत है कि कभी थकना न रुकना, सतत चलना, सतत चलना। जी जी। इसी ध्येय वाक्य को लेकर के हम संगठन का काम करते आ रहे हैं आज तक। वही हमने भी प्रयास किए 3 दिन से कि किशोर जी का इंटरव्यू हमको लेना है, तो पता चलता है कि आज भोपाल है, आज रतलाम है, इसी को लेकर ये प्रश्न था। तो किशोर जी, अगला सवाल हमारा ये है कि जिस तरह से लोकसभा का आपको संयोजक बनाया पार्टी ने, लगातार आप क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, किस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है? कार्यकर्ताओं में किस प्रकार का उत्साह नजर आ रहा है? कार्यकर्ता नहीं, इस देश की मानसिकता को बदल दिया है नरेंद्र भाई मोदी ने। जी। जो राजनीति की सूचिता को समझते हैं, जो राजनीति को जानते हैं, जो समझते हैं, आज वह आश्चर्यचकित हैं कि देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री भी हो सकता है जो इतने सख्त निर्णय ले सकता है। कभी कल्पना कर सकते हैं? 370 धारा हटाने का कौन कल्पना कर सकता है? जी। आप और हम विचार नहीं कर सकते कि 3 तलाक को बैन करना, बच्चों के लिए चिंता करना, समाज के लिए चिंता करना, युवाओं के लिए चिंता करना, देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ बाह्य सुरक्षा पर इतनी सख्ती से काम करना जी। और एक प्रेरणादायी काम। तो देश का जो जनमानस है वह खुद आश्चर्यचकित है कि 75 साल की आजादी के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को मिला जो ऐसे निर्णय कर रहा है कि अकल्पनीय है। देश के जनमानस को झकझोर देने वाला देश का प्रधानमंत्री है, जो आज हर मतदाता को विवश कर रहा है इस विचार करने के लिए कि एक ऐसा प्रधानमंत्री भी होगा जो इस राष्ट्र की मजबूती के लिए, जी, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, माता के लिए, बहनों के लिए इतने अच्छे तरीके से काम कर सकता है, इतना दूरदृष्टि विचारधारा से काम कर सकता है जिससे राष्ट्र की मजबूती मिले
और सबका मार्ग प्रशस्त हो, विकास का मार्ग प्रशस्त हो। तो वही मेरा एक सवाल यही था कि जो आप घूम रहे हैं, तो मोदी जी का तो आपने जिक्र किया है कि तमाम उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जो मतलब 70 साल में नहीं हुए, वो मोदी जी ने 10 साल में किए। तो पूरी लोकसभा में क्या फीडबैक मिल रहा है आपको इस चुनाव का? खास तौर पर अनीता चौहान जी है, सामने कांतिलाल जी भूरिया है, तो क्या फीडबैक मिल रहा है? देखो, परसों रतलाम में जी जिस भावावेश में हताशा दर्शाते हुए कांतिलाल जी के सुपुत्र विक्रांत भूरिया ने जी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता जो एक बड़े आदिवासी समुदाय का नेतृत्व करते हैं, जी उनके ऊपर जिस तरह से गंदा आरोप लगाया, यह उनकी हताशा है। उन्होंने बाप बेटों ने दोनों ने अपनी हार को स्वीकार कर ली, ऐसा दर्शाता है। और दूसरा, झाबुआ रतलाम संसदीय क्षेत्र में एक ऐसी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने दी है जो भूतों न भविष्य थी, इतनी पढ़ी लिखी, इतनी समझदार, इतनी संजीदा कि अगर आप उससे बात करेंगे तो लगेगा कि एक मैच्योर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और उसी प्रत्याशी को देख करके, उस क्षमता को देखते हुए कांग्रेस ने लगभग अपनी हार स्वीकार कर ली है। कांग्रेस के आज प्रत्याशी को कहीं भी जाने पर जन समर्थन नहीं मिलेगा। जी कांग्रेस का कहीं भी चला जाए ये प्रत्याशी, बाप बेटे चले जाएंगे। रतलाम में जिस सभा में उन्होंने आरोप लगाया, उसमें 100 से कम लोग थे। जी और अनीता जहां जा रही है, जिन लोगों से मिल रही है, वहां 200, 500, 1000, 2000 की संख्या में लोग काम मिलने के लिए आ रहे, बातचीत करने के लिए आ रहे। न्याय के क्षेत्र में वकीलों में अलग उत्साह है जी कि ये कितनी पढ़ी लिखी LLB, LLM और जो डॉक्टरेट कर रही है, ऐसा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और जो 2 बार जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं, 2 बार से, जी तो मेरा ऐसा मानना है कि जनमानस ने मन बना लिया है जी कि एक बार फिर से देश में मोदी का राज हो, इस बार 400 के पार हो। जी और हमको जो निर्णय अभी इन 10 साल में मोदी जी ने किए हैं, उसके हम और चश्मदीद गवाह हों कि ऐसे अच्छे निर्णय, जी आश्चर्यचकित निर्णय करने वाले प्रधानमंत्री देश में पुनः सत्ता में काबिज हो, यह जनमानस ने तय किया। अभी आपने बोला कि इस बार बीजेपी ने नारा दिया है अब की बार 400 पार, लेकिन विक्रांत भूरिया ने कल रतलाम में एक बयान दिया है कि 400 पार का जो नारा है वो 200 पार भी बीजेपी नहीं हो रही है। क्या कहेंगे? विक्रांत राजनीति में युवा हो सकते हैं, पर कितने परिपक्व होंगे मैं समझता हूं उनकी भाषा से। पूरे देश भर में कांग्रेस 235 सीट पर लड़ रही है चुनाव, वो केंद्र में सरकार नहीं बना रही है। कांग्रेस के पास 3 नेता हैं नेतृत्व करता है। एक सोनिया गांधी जो घर से बाहर नहीं निकलती है, और एक उसका बेटा जो सड़कों पर घूमता है लेकिन अनर्गल बातें करता है, देश की चिंता की बात उसके पास है नहीं। ऐसा ही कांतिलाल जी के साथ है, विक्रांत के साथ है, और एक इनके साथ घूमने वाला प्रकाश राका है। जो ये 3 लोगों के सिवा कांग्रेस का जनाधार नहीं है। ये बौखलाए हुए बात कर रहे हैं। इन्होंने अपनी बौखलाहट से अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। न जनता है इनके साथ में, न संगठन है, और न राष्ट्र में कोई नेता इनके साथ है। कांग्रेस सिर्फ नाम मात्र की कागजों पर दिख रही है। कांग्रेस में एक भगदड़ मची है कि सारे लोग छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवादी विचारों के साथ आ रहे हैं। जी, पिछले 15-20 दिन पहले थानला में एक कार्यक्रम चल रहा था कांग्रेस का, उसमें कांग्रेस विधायक वीर सिंह भूरिया जी की एक वीडियो वायरल हुई। उसमें उन्होंने एक जातिवाद को लेकर जो एक बयान दिया, उसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, उन्होंने बयान जो जातिवाद का दिया, उसके पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के बारे में भी गंदे शब्द का इस्तेमाल किया। यह सर्वथा निंदनीय है और जिसकी हमने FIR भी दर्ज कराई। जी। दूसरा, जातिवादी शब्द का, तो कांग्रेस ने हमेशा इस देश के अंदर समाज को
और भाई से भाई को लड़ाने का काम किया। कांग्रेसी रणनीति अंग्रेजों की तरह फूट डालो और राज करो जी। उनको ये नहीं दिख रहा है कि यह राष्ट्र मजबूती की ओर बढ़ रहा है। और वीर सिंह भाई ने जो कहा तो उनकी एक हताशा और थी उसके अंदर। उन्होंने कहा था लाडली बहनों को समझाना पड़ेगा, क्योंकि माता बहनों की चिंता करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो उनको प्रति माह 1250 रुपए उनके खाते में डाल रही है, उनको आर्थिक रूप से मजबूत कर रही है, और ये उसको बरगला रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे। तो ये इनकी बौखलाहट इनको समझ में नहीं आ रहा इन्होंने किया क्या है। ये 5 बार से सांसद हैं कांतिलाल जी, केंद्र में मंत्री रहे हैं, राज्य में मंत्री रहे हैं, सिर्फ मतदाताओं को लॉलीपॉप चुसाया गरीबी हटाओ का। किसी गरीब को एक आवास दिया प्रधानमंत्री आवास के नाम पे? किसी आयुष्मान का इलाज के लिए किसी गरीब का इलाज कराया है इन्होंने? जी। किसी गांव में सड़कों की व्यवस्था करी इन्होंने? किसी गांव में सिंचाई की व्यवस्था करी इन्होंने? पूरे समय सिर्फ राजनीति करके भ्रष्टाचार करना और जनता को मूर्ख बना करके वोट लेना, इससे ज्यादा कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ना कांग्रेस के प्रत्याशी ने कुछ नहीं किया। तो किशोर जी, बात करें हम राम मंदिर की, जो राम मंदिर निर्माण हुआ है, पूरे देश में जश्न मना और बड़ी खुशी हुई। कई लोगों की सालों की तपस्या थी जो पूरी हुई। तो क्या इस चुनाव में राम मंदिर चलेगा? राम इस देश के प्राण है। राम इस देश की जनता के रग रग में बसते हैं। हम सोते हुए राम राम करते हैं, जागते हुए राम राम करते हैं। तो राम को जो 550 साल से जिनके जन्म स्थान को तोड़ करके मस्जिद बना दिया था, आज उस कलंक को मिटा करके और हिंदुओं के अस्मिता को, जो आत्मसम्मान को जो जगाया है मोदी जी ने, तो विषय बनेगा या नहीं बनेगा यह समय बताएगा आपको। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व ने जिस तरह से निर्णय किए हैं, चाहे वो राम मंदिर का हो, काशी का विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, या मथुरा का भगवान कृष्ण की जन्मस्थली हो, उनके लिए यह विषय अपने आप में आने वाला है। देश के गौरव को बढ़ाने वाला निर्णय है वो, और देश की जनता समझ चुकी है। आपने भी देखा होगा 22 तारीख को बहुत बड़े संख्या में दिवाली मनाई गई पूरे देश के अंदर जी। तो यह एक संदेश था हम सब के लिए। लेकिन कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि वो कुछ लोगों के वोट की तुष्टीकरण की वजह से और राम मंदिर के दर्शन के लिए नहीं जा पाए। उन्होंने आमंत्रण को ठुकराया। यह सर्वथा अनुचित था उनका निर्णय, और आज इसी के चलते कई कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कांग्रेस को ठुकरा करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। तो चुनाव में यह मुद्दा अवश्य चलेगा। यह लोगों के रगर का और उनके आत्मविश्वास का, आत्मसम्मान का विषय था। इसलिए यह अपने आप में अच्छा निर्णय था मोदी जी का। किशोर जी, आखिरी सवाल है मेरा कि कार्यकर्ताओं को लेकर क्या संदेश है? काफी नजदीक चुनाव है, 13 मई को मतदान होना है रतलाम संसदीय क्षेत्र में। तो एक क्योंकि आप पार्टी ने संयोजक बनाया है और लगातार कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं आप, तो कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सारे कार्यकर्ता मुझे संदेश दे रहे हैं। सब कार्यकर्ता हमसे कह रहे हैं कि भैया आपको कहीं आने की जरूरत नहीं है, आएगा तो मोदी ही, जीतेगी बहन अनीता ही। और अब वो समय चला गया मित्रों। आपके संदेश चैनल के माध्यम से मैं सभी से को यह संदेश देना चाहता हूं कि आप जिनको कमजोर समझ रहे हैं, आप जिनको अनभिज्ञ समझ रहे हैं, आज वो हमसे ज्यादा टैलेंटेड है। चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो जी, या सूचना तंत्र के माध्यम से हो, लेकिन सारे लोग मोदी जी की एक एक रीति नीति से इतने प्रभावित हैं कि हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार सब ने तय किया है। इस बार 400 पार और फिर से मोदी तीसरी बार। किशोर जी, आपने बोला है 400 पार, फिर से मोदी सरकार। अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम जो संसदीय क्षेत्र है, इस पे भी कुछ आप आंकड़ा बता ही दीजिए, क्या लग रहा है?
आंकड़े का क्या सवाल बताऊं मैं आपसे। मुझे तो लगता है कि कोई भी मतदाता जी जो समझदार है, अगर वो सोचेगा कि वो कांग्रेस को वोट क्यों करे, 75 साल के इस आजादी के बाद, 50 साल इनका राज जाने के बाद इन्होंने इस देश को दिया क्या है। अभी तो जनता तुलना कर रही है कि 10 साल बनाम 50 साल। जी तो आज मोदी जी ने जो दिया है, किसानों को सम्मान निधि दी है, महिलाओं को लाडली बहना का संदेश राशि दी है, आयुष्मान कार्ड का व्यवस्था करी, 5 लाख रुपए तक के इलाज की, प्रधानमंत्री आवास के नाम पर करोड़ों लोगों को दिया है और आगे भी ये योजनाएं जारी रहने वाली है। जी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने का काम कर रही है। कांग्रेस के पास ऐसा एक आधा उदाहरण है। आंकड़ों पे मत जाइए आप। मेरा यह कहना है कि कोई भी समझदार मतदाता कांग्रेस को वोट क्यों करे, यह सोचना पड़ेगा आपको। मतलब जीतते हैं बीजेपी की इस बार बड़े मार्जिन से। देखिए, ये थे किशोर जी शाह, जो लोकसभा रतलाम झाबुआ लोकसभा संसदीय क्षेत्र के संयोजक है और लगातार वे भ्रमण कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि बिल्कुल 100% भारतीय जनता पार्टी की जीत है। अब इस पूरे इंटरव्यू पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में।